Realme 8 के 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, मैसिव बैटरी और फास्टेस्ट गेमिंग चिपसेट के बारे में डिटेल से जानने के लिए देखते रहिए ये रिव्यू वीडियो। सबसे पहले Realme 8 के डिस्प्ले को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस फोन में हमें 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड फुल स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है। एमोलेड डिस्प्ले में अमूमन हमें रिफ्रेश रेट जो है वो कम मिलता है। इस फोन का रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। इसके साथ ही हमें इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। अगर ओवरऑल हम इसके डिस्प्ले और लॉक स्क्रीन को चेक करें तो इसमें हमें सारे फ्लैगशिप फीचर्स नजर आते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले में ही ऊपर की तरफ हमें इसका पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है 16 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन। अब Realme 8 के प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। तो इस फोन में हमें Android 11 बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में हमें MediaTek Helio का G95 गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही फास्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। ये इस प्राइस रेंज में मिलने वाला अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, जो कि हमें Realme के किसी भी फोन में नजर आ रहा है। इससे पहले के फोन्स में हमें G90T प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसको बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल प्रोसेसर कंसीडर किया जाता है, लेकिन इस फोन में हमें उससे भी ज्यादा अच्छा और फास्ट परफॉर्मेंस प्रोसेसर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो ये फोन जो है वो गेमिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। गेम लवर्स के लिए ये फोन बहुत ही जबरदस्त हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही जबरदस्त गेमिंग प्रोसेसर भी मिलता है। इसके साथ इसकी बैटरी टाइमिंग जो है वो भी बहुत ही जबरदस्त है। स्टोरेज की बात करें तो इस फोन में 8GB रैम और 128GB बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है। अब बात कर लेते हैं फोन के कलर और बैक डिजाइन की। अगर हम इसकी बैक सरफेस को चेक करें तो उस पर हमें बहुत ही बोल्ड, इनफाइनाइट और बहुत ही डार्जलिंग किस्म का पैटर्न बना हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से इसकी बैक सरफेस जो है वो काफी रिफ्लेक्टिव और शाइनी लग रही है। इसमें हमें स्प्लिट डिजाइन देखने को मिलता है। अगर हम इसकी राइट साइड को चेक करें तो यहाँ पर हमें कट डिजिटल डिजाइन देखने को मिलता है, जबकि लेफ्ट साइड पर हमें यहाँ पर Realme का स्लोगन जो कि है डेयर टू लीव, वो काफ़ी बोल्ड लिखा हुआ नजर आता है। अमूमन जो है कंपनीज जो है वो अपने स्लोगन्स को इस तरह से बहुत कम अपने मोबाइल फ़ोन पर यूज़ करती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर स्लोगन जो है वो हमें काफ़ी क्लियरली लिखा हुआ मिल रहा है, जिसकी वजह से फ़ोन का डिज़ाइन जो है वो ओवरऑल हमें काफ़ी ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा मूव करके दिखाऊँ, आप देख सकते हैं कि इसकी बैक सर्फेस कितनी शाइनी और रिफ्लेक्टिव है, जो कि ओवरऑल एक स्टारी इफेक्ट क्रिएट कर रही है। और अगर हम इसके कैमरा मॉड्यूल को चेक करें तो यहाँ पर भी हमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की शाइनी लुक प्रोवाइड की गई है। फोन में हमें प्लास्टिक का बॉडी देखने को मिलती है और इसके साथ ही इसकी बैक सरफेस पर स्प्लिट डिजाइन हमें नजर आ रहा है। कैमरा को चेक करें तो फोन की बैक सरफेस पर हमें स्केयर मॉड्यूल में इसका 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अगर हम इसके 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा को चेक करें तो ये इस प्राइस रेंज में मिलने वाला सबसे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर इसका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें इसका मैक्रो लेंस एंड B&W पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली एक ब्लैक एंड व्हाइट लेंस है और हमारी पिक्चर्स को एक किस्म का टेक्सचर प्रोवाइड करता है। अपने अल्ट्रा स्लीक डिजाइन की वजह से फोन की बॉडी जो है वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, जिसकी वजह से फोन यूज करने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन इसके अल्ट्रा स्लीक डिजाइन के बावजूद इसकी बैटरी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। इस फोन में हमें 5000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है, जो कि हमें 30 वॉट की डार्क चार्जिंग प्रोवाइड करती है। फ़ोन के कुछ कैमरा फीचर्स को चेक कर लेते हैं। तो कैमरा को ऑन करते ही सबसे पहले यहाँ पर हमें फ़ोन का फ़ोटो मोड देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड नज़र आता है और यहाँ पर हमें फ़ोन का 64 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा से पिक्चर कैप्चर करने का ऑप्शन नजर आता है। अगर मैं मोर के ऑप्शन में जाऊं तो यहाँ पर हमें बहुत से ऐसे फीचर नजर आ रहे हैं जो कि इससे पहले हमें Realme की X सीरीज में देखने को मिलते थे। यहाँ पर हमें स्टारी मोड, स्लोमो, एक्सपर्ट, अल्ट्रा मैक्रो, पैनोरामा और टाइम लैप्स जैसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हमें डिफरेंट फिल्टर्स का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, जिसमें हम डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करके पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। फिल्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और मज़े के हैं इसके साथ ही हमें यहाँ पर इसका AI मोड देखने को मिलता है, जो कि ओवरऑल सीन की लाइट और उसकी क्वालिटी को एनहांस करता है। इसके साथ हमें यहाँ पर HDR मोड देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें फ्लैश लाइट ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन नजर आता है। आइए फोन के फ्रंट और बैक कैमरा से कैप्चर की गई कुछ पिक्चर्स और वीडियोस को चेक कर लेते हैं। ये फोन के फोटो मोड में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यूज करके कैप्चर की गई पिक्चर है। इस पिक्चर को एक्स्ट्रा जूम करके कैप्चर किया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। ये डिफरेंट फिल्टर्स को यूज करके कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फोन में AI मोड को एक्टिव करके कैप्चर की गई पिक्चर है, जिसमें सीन को एनहांस किया गया है और ये हमें काफ़ी अच्छी और HD क्वालिटी की पिक्चर यहाँ पर नज़र आ रही है।
ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर की गई पिक्चर आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड इसमें स्लाइटली ब्लर नज़र आ रहा है, जबकि डिटेल जो हैं हमें सब्जेक्ट की वो काफ़ी अच्छी मिल रही हैं। बोके इफेक्ट के ज़रिए हम इसकी इंटेंसिटी को अपनी मर्ज़ी से सेट भी कर सकते हैं। ये फ़ोन की 64 मेगापिक्सल AI कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, पिक्सल्स हमें यहाँ पर कितने अच्छे मिल रहे हैं। ओवरऑल ये HD क्वालिटी की पिक्चर जो है वो देखने में भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ये फ़ोन से बनाया गया स्लोमो है, ये फ़ोन से बनाया गया टाइम लैप्स है। फ़ोन के एक और फीचर के बारे में आपको बताती चलूँ कि इस फ़ोन में नाइट मोड में टाइम लैप्स का फीचर भी मौजूद है, जिसमें हम कम लाइट में और डार्क एनवायरनमेंट में भी टाइम लैप्स वीडियो को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये फ़ोन के पैनोरामा मोड से कैप्चर की गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को यूज़ करके कितना वाइडर एरिया ऑक्यूपाई किया गया है। ये फ़ोन के फ्रंट 16 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है। फ़ोन के सेल्फी कैमरा में भी हमें यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन में मिलता है। ये पोर्ट्रेट मोड से कैप्चर की गई पिक्चर है, जिसमें बैकग्राउंड ब्लर नज़र आ रहा है, जिससे हम काफ़ी अच्छी और फाइन किस्म की सेल्फीज कैप्चर कर सकते हैं। ये फ़ोन के BNW लेंस पोर्ट्रेट मोड से कैप्चर की गई पिक्चर आप देख सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट फिल्टर यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो कि ओवरऑल पिक्चर जो है जिसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और काफ़ी डिफरेंट लुक प्रोवाइड कर रही है। फ़ोन का एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है इसकी डुअल व्यू वीडियो, जिसके ज़रिए हम एट अ टाइम 2 व्यूज़ के साथ वीडियोस बना सकते हैं। Realme 8 5000 mAh की मैसिव बैटरी और बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट परफॉर्मेंस और गेमिंग प्रोसेसर के साथ गेम लवर्स के लिए एक मुनासिब प्राइस रेंज में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन हो सकता है। पाकिस्तानी मार्केट में ये फ़ोन अवेलेबल होगा 35,000 से 40,000 की प्राइस रेंज में। ये थी आज की वीडियो, हमारे साथ रही और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए और द पॉइंट।